नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी बल्लभगढ़ से। दशहरा मैदान में कूड़े का अंबार, बदबू में रहने को मजबूर लोग। नगर निगम कार्यालय के पास है दशहरा मैदान। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां नगर निगम के पास दशहरा मैदान में कूड़े का अंबार लगा हुआ और ऐसे में लोग बदबू में जीने को मजबूर है। दशहरा मैदान में कूड़े का अंबार लगा हुआ है और बदबू में रहने को लोग मजबूर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नगर निगम कार्यालय के पास ही ये दशहरा मैदान है और जहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ऐसे में वहां के जो लोग हैं उनका भी कहना है कि वो बदबू में जीने को मजबूर हैं, बदबू में रहने को मजबूर हैं। तो बल्लभगढ़ की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दशहरे मैदान में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही मैदान है जहां पर दशहरे का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कई राष्ट्र पर्व इस मैदान में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है और ऐसे में आसपास के जो लोग हैं वो भी बदबू में जीने को मजबूर हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो मैदान है वो नगर निगम कार्यालय के पास का ही मैदान है और जहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पाकिस्तान या लोग भी बदबू में रहने को मजबूर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ से। तो दशहरा मैदान बल्लभगढ़ की तस्वीरें हैं जहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सफाई व्यवस्था यहाँ पर किसी भी तरह की सफाई व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये मैदान नगर निगम कार्यालय के पास का है। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि वो बदबू में रहने को मजबूर है। बहुत परेशानियां हैं जी यहाँ पे। क्या कहते हैं, यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है। बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश होगी तो यहाँ पे बदबू आती है, निकलना भारी हो जाता है। बराबर में नगर निगम में कोई सुनवाई करने को राजी नहीं है। रोज यहाँ पे आके कूड़ा डालते हैं। बल्लभगढ़, पूरे बल्लभगढ़ शहर का कूड़ा यहाँ पे डाला जाता है। परेशानी है जी, ये बल्लभगढ़ का मशहूर दशहरा मैदान है। ये बल्लभगढ़ की शान और दशहरा मैदान, आप दशहरा मैदान का हाल देख सकते हो क्या है। ये सामने MCF है और बराबर में ये एम्स की ब्रांच है। यहाँ पर इतनी गंदगी फैलती है कि यहाँ जो है सांस लेना भारी पड़ता है। ये सामने हमारी मार्केट है, हमारी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ का हम रहते हैं, सांस लेने में बीमारी का सामना करना पड़ता है, बुरी बदबू आती है। 6 महीने से परेशान है, 3 बार इनको बोल दिया है मगर कोई सुनवाई नहीं करता। कौन सी जगह है ये कम्प्लेक्स का ये दशहरा ग्राउंड है। यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त का पर्व मनाया जाता है। काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और इसका ये हाल बनाया हुआ है। हमारे सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दशहरा मैदान की इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो नगर निगम कार्यालय वो उसी के पास है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल जागृति, मैं बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बल्लभगढ़ का दशहरा ग्राउंड है जहां पर नगर निगम बिल्कुल दीवार से बिल्कुल टच होते ही नगर निगम का कार्यालय है। जो हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, वो भी लेने वाले। दूसरी बात, यहाँ पर इतने बड़े मेले आयोजित होते हैं पूरे वर्ष भर, इसके बावजूद लगातार जो आसपास के जो निवासी हैं वो लगातार शिकायत करते रहे, ढेर ना लगाओ, बदबू आती है, हम लोगों को बीमारी फैलती है। अभी बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही बारिश होगी तो एक कूड़े का ढेर पूरे मैदान में फैल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छर पनपेंगे और बीमारियां पनपेंगी। लेकिन नगर निगम जो है, जिसको आजकल लोग नरक निगम कह रहे हैं, उनको बिल्कुल भी इन लोगों पर दया नहीं आती, उनकी भावनाओं को नहीं समझते। हालांकि जो अब यहाँ पर फरीदाबाद में जो नगर निगम कमिश्नर हैं यशपाल यादव, वो पहले फरीदाबाद के DC भी रह चुके हैं, उनको पूरी इस मामले की जानकारी है। बावजूद इसके ये समझ नहीं आता कि अब तक ये कूड़े के ढेर यहाँ से क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक कर अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर होडल से आ रही है। हथियार के बल पर युवती का अपहरण। बासवा गांव के सन्नी पर यह आरोप लगा है, 3 साथियों के साथ युवती का अपहरण किया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी होडल से आपको बता रहे हैं, जो हथियार के बल पर युवती का अपहरण किया गया है। तो बासवा गांव के सन्नी पर यह आरोप लगा है और आपको बता दें कि 3 साथियों के साथ युवती का अपहरण किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी होडल से। होडल में हथियार के बल पर युवती का अपहरण किया गया, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि बासवा गांव के सनी नामक युवक पर
युवती का अपहरण करने का आरोप लगे और साथ ही साथ 3 साथियों के साथ अपहरण करने के आरोप लगे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं होडल से। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि युवती के अपहरण करने में सनी नाम के युवक पर आरोप लगे हैं और साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि 3 साथियों के साथ मिलकर सनी ने युवती का अपहरण किया है। हथियार के बल पर युवती का अपहरण किया गया है। तो बासवा गांव का आरोपी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हथियार के बल पर युवती का अपहरण किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर होडल से। एक लड़की के अपना मुद्दई है इसमें रणवीर सिंह होटल का रहने वाला है। उसने कंप्लेंट दी कि हम किसी काम से बाहर गए हुए थे, मेरे 2 लड़की थी, एक लड़की को कमरे में बंद कर दिया और एक लड़की को हथियार के बाद 3 लड़के आए और वो ले गए। और मेरे घर से मेरी लड़की 25 लाख रुपए और 200 ग्राम सोना लेकर चली गई, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई जारी है। युवती का अपहरण किया गया है। हथियार के बल पर युवती का अपहरण किया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बासवा गांव के आरोपी सनी पर 3 साथियों के साथ मिलकर युवती का अपहरण करने का ये आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर होडल से। तो साथ ही आपको ये भी जानकारी दे कि अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और हथियार के बल पर युवती का अपहरण किया गया है। तो साथ ही साथ इसमें आरोपी का नाम भी सामने आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिओम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिओम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हथियार के बल पर युवती का अपहरण किया गया और अब इसमें एक आरोपी का नाम भी सामने आ रहा है। क्या कुछ इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है? क्या कुछ पूरी जानकारी इसमें मिल रही है? जी, बता दें जागृति जी आपको कि जो एक होडल के जो नानक देव रोड पर एक मकान है जिसमें दंपति रहते हैं, वो और उनके परिजनों ने जो होडल थाना पुलिस में जो शिकायत दी है कि वह आगरा, उनके जो परिजन है वो आगरा किसी परिजन के यहाँ पर गए थे और वहां पर घर पर 2 बहनें जो अकेली थी, जिनमें से करीब 3 लोग बांसवा गांव के जो बताए जा रहे हैं, 3 लोगों का जिसमें नाम भी आ रहा है और 3 लोग वो बांसवा गांव से उनके घर पर आए और उनमें से एक बहन को जो बंदूक की नोक पर रख करके और जो घर में जेवरात वे 25 लाख रुपए रखे थे उनको लेकर के वहां से फरार हो गए। और जो दूसरी बहन थी उसको अंदर एक कमरे में बंद करके जो वहां से जो फरार हो गए और उसे जान से मारने की धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर दिया जाएगा। जिसमें अब परिजनों ने जब इस बात की सूचना मिली, परिजन अपने जो रिश्तेदारों के यहाँ से आए, तब उन्होंने जो रिश्तेदारों के यहाँ आकर के होडल थाना पुलिस में शिकायत दी है और जो 3 लड़के जिनकी पहचान हुई है उनके बाई नेम जो होडल थाना पुलिस में शिकायत दी गई है। पुलिस का इस मामले में कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी साक्षी जी बिल्कुल हरिओम, और ये भी जानना चाहेंगे कि परिजनों से अगर बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कह रहा है, किन वजहों से जो है युवती का अपहरण कर ये युवक लेकर गए हैं? जी अभी साक्षी जी बता दें आपको कि परिजनों से हमारी बस थोड़ी ही बात हो पाई है, जिन्होंने केवल यही जानकारी दी है कि हमको तो इस बात की कोई भनक ही नहीं थी, हम तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए हुए थे। जब दूसरी लड़की शोर मचाया और वो वहां से आसपास के लोग जब आए तो उसको बंद कमरे से निकाला गया, तो उन्होंने परिजनों को फोन करके जब बुलाया था तो उन्होंने इस घटना की उनको जानकारी दी है। जी बिल्कुल हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां विजिलेंस की गिरफ्त में पुलिस अधिकारी आए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, विजिलेंस की गिरफ्त में पुलिस अधिकारी, गुरुग्राम पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है और महिला ने दी थी विजिलेंस को शिकायत, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, जहां गुरुग्राम पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात ये
अधिकारी था और जिसने 20,000 की रिश्वत मांगी थी। तो वही आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम ने पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। 20,000 की रिश्वत लेने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। तो विजिलेंस की गिरफ्त में पुलिस अधिकारी, वहीं गुरुग्राम पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात था अधिकारी और 20,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। महिला की शिकायत पर यह गिरफ्तारी की गई है। को दी कि थाना फर्रुख नगर में तैनात एएसआई विजेंद्र सिंह, उसके खिलाफ ज्योति द्वारा दी दरखास्त के संबंध में बुलाया गया है तथा दरखास्त को सिविल नेचर का बनाने के लिए भाई 35,000 रुपये के उसमें उसने कहा है, जिस पर टीम गठित करके रेड की गई। जानकारी आपको बता दें, जहां विजिलेंस टीम ने एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस अधिकारी पर रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर कलायत से आ रही है। तो कलायत से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां लोगों ने आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि लोगों ने एसडीएम पर आरोप लगाए हैं और कलायत से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप एसडीएम पर लगाए गए हैं। तो एसडीएम के खिलाफ कार्यालय में धरना भी दिया है और आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि एसडीएम ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कलायत से, लोगों ने एसडीएम पर लगाए आरोप, अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप एसडीएम पर लगाए गए हैं और इसी के खिलाफ कार्यालय में धरना भी दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी कलायत से। कलायत में लोगों ने एसडीएम पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर कार्यालय में लोगों ने धरना भी दिया है। तो आपको बता दें कि एसडीएम ने लोगों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसा लोगों का कहना है और इसी के खिलाफ लोगों ने कार्यालय के बाहर धरना भी दिया है। ये बड़ी खबर कलायत से आ रही है, जहां अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने के आरोप लोगों ने एसडीएम पर लगाए हैं और इसी को लेकर लोग धरना भी दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वह इसी खबर पर हमारे साथ एसडीएम सुशील कुमार जुड़ गए हैं। सर, लोगों का आरोप है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके साथ किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं इस बारे यही कहना चाहूंगा कि मेरे ऑफिस में कोई किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार नहीं हुआ। कुछ लोग आज हमारे ऑफिस में आए जरूर थे, तहसील के कार्यालय में तहसीलदार के ना बैठे होने की वजह से कुछ वर्क सफर हो रहा था, लेकिन आज दोनों ही मेरे तहसीलदार भी और नया तहसीलदार दोनों छुट्टी पे थे और हमने लोगों को यही आश्वासन दिया कि भाई हम कल से वो रूटीन में बैठेंगे और कोई इस प्रकार का कार्य है तो उसकी बात नहीं आने दी जाए लोगों को। जी, पर अब तो लोग धरना भी दे रहे हैं कि उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, कोई मेरे यहाँ पे कोई धरना नहीं है। कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये हमारे सामने ये बात रखी कि हम बात बताएंगे तो बाहर आपको ऑफिस से आना पड़ेगा। हमने बाहर जाकर के उनकी बातें सुन ली थी और उनकी सभी समस्याओं का समय पर निवारण कर दिया गया था उसी समय, और वो यहाँ कोई अभी मेरे ऑफिस से बाहर कोई ऑफिस से बोल। जी बिल्कुल, तो अब इस पर आगे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के तो ये आरोप है कि अभद्र भाषा का उनके साथ इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मुझे इस बात का कतई नॉलेज नहीं है कि भाई आप किस सोर्स से आपको ये बात पता लग रही है, लेकिन आप अपने किसी जो पत्रकार बंधु या मीडिया कर्मी यहाँ हो, आप भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस के बाहर बिल्कुल कतई कोई आदमी नहीं बैठा हुआ। 2-3 आदमी आए थे तहसील की शिकायतों को लेकर के, उनकी समस्याएं सुनकर हमने उनका निपटान करके उनको भेज दिया उसी समय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बड़ी खबर भिवानी से आ रही है, जहां पुलिस की गिरफ्त में 4 चोर आए हैं। आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल है। तो क्षेत्र में बढ़ने लगी थी बाइक चोरी की वारदातें, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरोपियों में 3 जो है वो नाबालिग शामिल है। और क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातें जो है वो लगातार बढ़ने लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भिवानी से। भिवानी में पुलिस की गिरफ्त में 4 चोर आए हैं। आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल हैं। तो वही क्षेत्र में बढ़ती बाइक चोरी की वारदातों को देखते हुए ये एक्शन लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन 4 में से जो 3 आरोपी हैं वो नाबालिग बताए जा रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ती बाइक चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आपको ये भी जानकारी दें कि आरोपियों में 3 जो है वो नाबालिग शामिल है। ऐसे में पुलिस ने लगातार जो है वो कार्रवाई इस पर की जा रही है और लगातार बाइक चोरी की बढ़ती वारदातों को देखकर पुलिस भी चोरों पर शिकंजा कस रही है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हिसार दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचकर हिसार के लोगों की जन समस्याएं सुनी। इसके साथ ही बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम और जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी बिजली पंचायत में मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि हर महीने 5 तारीख को बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जन समस्याओं की सुनवाई करते हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं हिसार में, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनसभा का आयोजन किया गया। तो वह इस मौके पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का समाधान भी मौके पर किया। पंचायत आ रही हो, 5 आदमी 10 आदमी पंचायत के आ रहे हो, खड़े हो जाते हैं। कौन करना 7 लोगों से आइए। पुंडरी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवक सतपाल जी के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना समय की तो मांग है ही, साथ ही देश के युवाओं के लिए लाभकारी योजना है। इस योजना से देश के ज्यादा युवाओं को सेना में जाने का अवसर मिलेगा और वहां से अनुशासन और देश सेवा की ट्रेनिंग लेकर वो युवा समाज और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो वहीं सांसद नायाब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस ने केंद्र की हर योजना का विरोध किया। मोदी सरकार में देश न केवल आगे बढ़ रहा है, बल्कि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर एक योजना बना करके परिवार पहचान पत्र बनाए और जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों को ऑटोमेटिक उनका बीपीएल कार्ड भी बन करके उनके घर चला जाएगा। उनके घर के अंदर आयुष्मान कार्ड भी बन करके उनके घर चला जाएगा। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो लोक हित के काम गरीब की कैसे मजबूत किया जाए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये मनोहर लाल जी की सरकार, ये गरीब व्यक्ति को। और रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हिसार से आ रही है, जो एक्शन मोड में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हिसार से। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई है। साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई है। तो बिजली पंचायत में बिजली मंत्री ने सख्ती दिखाई है। 1 सप्ताह में लंबित कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हिसार से, जो एक्शन मोड में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला नजर आए हैं। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी उन्होंने फटकार लगाई है। तो वही आपको बता दें कि 1 सप्ताह में लंबित कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बिजली मंत्री ने फटकार लगाई है। बिजली पंचायत में बिजली मंत्री ने सख्ताई दिखाते हुए 1 सप्ताह में लंबित कार्य पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं।
पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां होडल से बीजेपी विधायक जगदीश नायर के भतीजे की कार की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौत हुई, जबकि उसका बेटा घायल तरीके से बुरी तरह से घायल हुआ है और फिलहाल मृतक के बेटे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये खबर पलवल से आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद हादसे में एक की मौत हो गई तो वही एक गंभीर रूप से घायल है। और आपको बता दें कि ये कार एमएलए के भतीजे की बताई जा रही है। हम बाइक पे थे, प्लेटिना बाइक पे हम रोड क्रॉस कर रहे थे, जब एक गाड़ी आई हमें उड़ा के चल गई। कौन सी गाड़ी थी? ये यहाँ किसकी गाड़ी थी? वो एमएलए के भतीजे की गाड़ी। हादसा हुआ मन्नत फार्म हाउस है इधर पुलिस लाइन के पास, दिल्ली मथुरा रोड पे। वहाँ से एक बाइक पे सवार एक पुत्र और पिता, इसमें पिता की मृत्यु हो गई, पुत्र की हालत गंभीर है, इसका आगे उपचार किए भेजा गया। पिता क्या नाम है सर? मृतक का नाम क्या है सर? मृतक का नाम है और बेटा उपचाराधीन में, क्या स्थिति है उसकी? उसके एक पैर में फ्रैक्चर है और शायद कंधे पे फ्रैक्चर है, बाकी सीटी और रिपोर्टें कराई जा रही है। हादसे में वो गाड़ी उड़ा के चली गई। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सोना के रहने वाले हैं। जिस गाड़ी ने उड़ाया वो कौन सी थी? वो एमएलए की भतीजी बताई गई है। अब क्या स्थिति है? स्थिति वो एक्सपायर हो गई। साथ में कौन था? बच्चा था उनका। क्या नाम? उसकी क्या स्थिति है? उसके दोनों हाथ पैर खत्म है, सिर की गर्दन खराब उसकी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे घटनास्थल की तस्वीरें, जहां आपको बता दें कि पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि एमएलए के भतीजे की ये कार बताई गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।